हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको समझाने वाले हैं कि भिन्न को किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं जब हरों की संख्याएं समान हो। तो चलिए सबसे पहले हमने संख्याएं ले रखी हैं 5/3 है प्लस 7/3, जिनकी हरों की संख्याएं समान है। ठीक है, दोनों में 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम हल। तो हल लिखने के बाद इसको हम प्रश्न को पहले उतारेंगे। 5/3 प्लस 7/3। इसके बाद हम क्या करेंगे, हर समान है इसलिए हम एक जगह पर लिखेंगे केवल। तो 3 है दोनों में, तो हमने एक जगह पर 3 लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है 5/3, तो ऊपर वाला जो अंक है उसे लिखेंगे 5 को। इसके बाद क्या है 7 है, 7/3 है, लेकिन इससे पहले जो है वो क्या है हमारा प्लस, तो प्लस आ जाएगा और 7 का 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 और 7 के बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे। प्लस का मतलब जोड़ना होता है, इसलिए हम जोड़ देंगे। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको अगर चाहो तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हो भिन्न के रूप में। अगर आंसर मांग रहा है तो भिन्न के रूप में आंसर आ जाएगा। और अगर इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना चाहते हो, बिल्कुल ठीक ढंग से हल करना चाहते हो, तो हम 3 से भाग दे देंगे 12 के लिए। तो 3 से भाग दीजिए, भाग तो आता ही होगा। चलिए हम यहाँ पे करके बताते हैं आपको। 3 से भाग करना है 12 के लिए, तो क्या करेंगे हम 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 12 के लिए। तो 3 चौके 12। ठीक है, 0 0 आ जाएगा। कितना बार जाएगा, 4 जाएगा। तो इस प्रकार से हम काटेंगे चौके, यानी हमारा जो आंसर आएगा बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे घटाना कैसे करेंगे, भिन्नों का घटाना। तो मान लो हमने कुछ संख्याएं ले रखी हैं, 6/7 है और माइनस का है 2/7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले प्रश्न को उतारेंगे 6/7 और माइनस 2/7। इसमें भी हम वही नियम अपनाएंगे, हर हमारा समान है इसलिए हम एक जगह पर लिख लेंगे 7 का 7। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला जो है हमारा 6/7 है, इसमें ऊपर जो है हमारा 6 है। इसके बाद क्या है 6 को 6 लिख लेंगे, और इसके बाद क्या है हमारा 2/7। 2 से पहले माइनस है इसलिए हम माइनस लगा देंगे और फिर 2 को लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 - 2, माइनस का मतलब होता है घटाना, कम करना। तो 6 में से हम 2 घटाएंगे यानी कम करेंगे, तो कितना आएगा 4 आएगा, बटे आ जाएगा 7। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 4 के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे 7 से 4 के लिए। तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 के लिए, 7 एकन 7, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 40 के लिए। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 छंगे 42, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 7 पंजे 35 करेंगे। घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, यहाँ से 2.5 लेंगे, तो 2.5 लेने पर 10 बढ़ते हैं हमारे। 10 में से 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। 10 में से हम 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जहाँ से हम 2.5 लेते हैं वहाँ पर हमारा 1 कम हो जाता है,
तो यहाँ पर हमारे 4 हैं, दहाई ली गई थी यहाँ से, तो यहाँ हमारा 3 बचा। अब 3 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही हम 3 बार 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक बार हमने 0 पहले बढ़ाया था, इसके बाद हम फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर भाग देंगे। तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, सॉरी 7 पंजे 35, 7 छंगे 42 और 7 सते 49, 7 अट्ठे 56 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या आएगा, 7 सते 49। घटाएंगे, 50 में से 49 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक बार 0 बढ़ाएंगे और इसके बाद पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, कितना आएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो हमारे 3 स्थान पूर्ण हुए, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 0.571। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम सीखते हैं कि जब हर हमारा भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो हम किस प्रकार से भिन्न को जोड़ेंगे। देखिए, हमने कुछ संख्याएं लिख रखी हैं जो कि हैं 5/8 प्लस 7/5। तो इसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 5/8 और 7/5 में जो बटे में जो संख्याएं दे रखी हैं, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख कर इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम पहले पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम 8 और 5 को इस प्रकार से लिख के लासा निकालेंगे। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा और फिर इसके बाद में 1 और 5 का 5। अब हम क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40 हमारा आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम सही से सीखने के लिए इससे पिछली वीडियो जो हमने बनाई है उसको ठीक से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए, हमारा एलसीएम जो आया था वो हमारा 40 था। ठीक है, तो उसे हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमने जो हल किया है वो हमारा हर है, तो हम हर की जगह पर लिखेंगे 40। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो अंक जो दे रखे हैं वो हम ज्यों कहते हैं उतारेंगे। 5 का 5 उतारेंगे और 5 के बाद मल्टीप्लाइकेशन का निशान लगा देंगे। इसके बाद क्या है, 7, तो 7 लिखेंगे। 7 से पहले क्या है, प्लस का निशान। ठीक है, तो जिस प्रकार से 5 के सामने मल्टीप्लाइकेशन का निशान लगाया था, वैसा ही 7 के सामने भी लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, 5/8, तो 8 से हम भाग करेंगे 40 को। तो चलिए, इधर हम करते हैं भाग, रफ कार्य लिख देते हैं। तो 8 से हम भाग करेंगे 40 के लिए, तो 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा, 0। और एक बात है दोस्तों, अगर आपका एलसीएम यानी लासा सही होगा तो भाग जब करेंगे तो आपका जो शेष फल है वो 0 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो हमारा सही आया है या नहीं आया है। तो हमारा जो बार जाएगा वो कितना जाएगा, 5। तो 5 को हम लिख देंगे इधर, सबसे पहले जो दे रखा है 5 उसके गुणा में। ठीक है, इसके बाद जो है 7/5 है, क्योंकि 2 पार्टीशन है, 5/8 है, तो ये हो गई। और प्लस के बाद है 7/5, तो 5 से हम फिर भाग देंगे 40 के लिए। 7 हमारा गुणे में लिखा है। ठीक है, तो 5 से हम भाग देंगे 40 के लिए। चलिए, तो 5 अट्ठे 40 होता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा दें ताकि आपको
समझ में ढंग से आ सके। तो 5 अट्ठे 40, 0 0 आ जाएगा। इतना तो पता ही होगा कि 5 अट्ठे 40 होता है, आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 8। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 5 और 5 के बीच में जो है गुणा का निशान लगा है, और 7 और 8 के बीच में गुणा का निशान लगा है। तो जब बीच में जब निशान गुणा का है तो हम इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, और इसकी और इसकी गुणा कर देंगे। यानी 5 की 5 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। और फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। 7 की 8 से करेंगे तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 56 बटे 40 हो जाएगा। अब देखिए 25 और 56 के बीच में जो चिन्ह है वो हमारा प्लस का है। प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। तो 25 और 56 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से अगर ना जोड़ पाओ तो इस प्रकार से लिख लो, 25 और 56। 5 और 6 हमारा हो जाएगा 11 का 1 हासिल 1। 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 5 हो जाएगा हमारा 8। तो कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ हमारा आ जाएगा 81 बटे 40। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे 40 से 81 के लिए। तो चलिए इधर करते हैं रफ कार्य। ये इधर का हमारा सारा रफ कार्य है। तो रफ कार्य में हम करेंगे 40 से भाग देंगे 81 के लिए। तो 40 एकन 40 हमारा चला जाएगा भाग। तो 40 दूनी होता है 80। 40 दूनी 80 होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 1। दशमलव लगाएंगे और इधर 0 बढ़ाएंगे, फिर भी हमारा कम है 10। तो हम क्या करेंगे, 1 और 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे और 1 और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। अब आएगा हमारा 40 दूनी 80, 40 या 120 ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 40 दूनी कर देंगे 80। ठीक है। घटाएंगे तो हमारा आएगा 20। 80 20 100 होता है। फिर हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, 40 का भाग देंगे 200 के लिए। तो 40 पंजे 200 होता है। ठीक है। घटाएंगे 0 0 आ जाएगा। तो हमारा यानी आंसर जो है वो आएगा 2.025। ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्ञात करते हैं कि जब भिन्न रूप में प्लस प्लस में 3 जगह पर संख्याएं दे रखी हों बटे में, हम आपको भिन्न को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है, 7/2 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ये हमारा है चौथा प्रश्न। तो सबसे पहले हम प्रश्न को उतारेंगे। 7/2 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में हमने हर का हमने लासा लिया था यानी एलसीएम लिया था, वैसे ही इनका भी हम एलसीएम लेंगे। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो हैं 2 है, 5 है और 2 है। तो चलिए इनका लासा लीजिए। तो हो जाएगा 2 एकन 2, 5 का 5, 2 एकन
2। इसके बाद जो है हमारा 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आएगा एलसीएम 2 गुणे 5 बराबर 10। 10 हमारा हो गया लासा, बहुत ही छोटा सा आया। अब हम क्या करेंगे, हर का हमने लासा लिया है तो हर की जगह पर लिख देंगे 10। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली जो संख्याएं हैं वो हम ज्यों की त्यों लिख देंगे। 7 का 7 लिख देंगे, 7 के बाद गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 है, थोड़ी जगह छोड़ेंगे और 2 लिखेंगे। 2 से पहले प्लस है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, 3 को लिखेंगे। ठीक है, 3 से पहले प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यानी कैसे लिखना है, देखिए 7 को ऐसे ही लिख लिया, गुणे, फिर इसके बाद में क्या है, प्लस 2 है, थोड़ी जगह छोड़ के प्लस 2 कर दिया, गुणे, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी और प्लस 3 कर दिया। ठीक है, ये इसलिए हमने ऐसे लिखा है ताकि हमारा अंक आ सके बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हर वाले से हर वाले में भाग देंगे। पार्टीशन इसमें देखिए 3 है, 1 2 3, ऐसे ही इसमें रिक्त स्थान भी 3 होंगे। देखिए 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 3। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे 10 के लिए। तो जब 2 से भाग करेंगे, चलिए बताते हैं रफ कार्य। 2 से जब भाग करेंगे 10 के लिए तो कितना जाएगा, 2 पंचे 10 जाएगा। ठीक है, यानी 5 बार जाएगा। तो सबसे पहले वाले रिक्त में लिखेंगे। ठीक है, 5। अब क्या है, अगला दूसरा है 2/5। 5 से भाग देंगे 10 के लिए। तो जब हम 5 से भाग देंगे 10 के लिए तो 5 दूनी 10, 2 जाएगा बाहर। यानी जब हमने 2 से दिया था 10 के लिए तो 5 गया था, लेकिन जब हम 5 से करेंगे 10 के लिए तो 5 दूनी 10, कितना जाएगा, 2। ठीक है, 2 बार जाएगा। अब ये दूसरा है तो दूसरे वाले रिक्त स्थान की जगह पर लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 3/2। तो अब हम 2 से भाग करेंगे 10 के लिए तो फिर वही जाएगा, ये हमने किया था देखिए। तो 2 पंचे 10, 5 जाएगा बाहर, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, 2 पंचे 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें गुणा से, गुणा के चिन्ह के इधर उधर कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो गुणा देखिए बीच में है, इधर उधर क्या है, 7 है और 5 है। ठीक है, इसमें देखिए 2 गुणे 2। ठीक है, ये है संख्याएं। और इसमें देखिए 3 गुणे 5। ठीक है, तो यानी 7 की गुणा करनी है हमें 5 से, तो 7 पंजे हो जाएगा 35। ठीक है, इसके बाद प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस चिन्ह भी हमें लगाने हैं, प्लस 3×5 15 हो जाएगा, और फिर इसके बाद बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 35 4 और 15 को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। तो लिखेंगे हम 35, 4 को 0 4 करके लिखेंगे और 15 को इस प्रकार से। ठीक है, चलिए जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और 5 14 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 1 और 3 4 और 1 5। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 54। तो हमारा जोड़ जो आया है वो हमारा आ गया है 54, बटे आ जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे 54 को। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 10 से भाग किया हमने 54 के लिए, तो हो जाएगा 10 पंजे 50। कितना बचेगा, 4 बचेगा, इधर 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 चौके हो जाएगा 40। कितना आएगा, 0 0 आ जाएगा नीचे। तो यानी जो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5.4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसमें जो है हमें
जोड़ भी करना है और घटाना भी करना है, यानी जोड़ना भी है और घटाना भी है भिन्न को। ठीक है, तो इसमें भी हम वही नियम अपनाएंगे, केवल प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, प्रश्न को उतारेंगे, 6/2 प्लस 5/3 माइनस 2/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर का लासा ले लेंगे। तो चलिए रफ कार्य 2, 3 और 4। तो 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 एकन 2, 3 को ऐसे ही कॉपी करेंगे, 2 दूनी 4, 1 का 1, 3 का 3, 2 एकन 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 3 एकन 3, 1, क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हर का लासा लिया है, तो यानी हर की जगह पर हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनको लिखेंगे। तो ऊपर जो संख्याएं हैं हमारी क्या है, 6 है। ठीक है, 6 के बाद गुणा का निशान लगाएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। अगला क्या है, 5, 5 से पहले प्लस है तो लिखेंगे +5 गुणे, इसके बाद फिर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, क्या है, 2, 2 से पहले माइनस है तो लिखेंगे -2 गुणे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर से हर में भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 12 के लिए। तो चलिए, तो 2 से करते हैं 12 को, तो 2 छंगे 12 होता है, पता है आपको कितना बार जाएगा, 6। तो सबसे पहले वाले से कर रहे हैं, 3 पार्टीशन है, तो 3 में सबसे पहला पार्टीशन है, 2 से किया हमने, तो 2 छंग 12, 6 आएगा। इसमें 3 से करेंगे 12 के लिए। ठीक है, तो 3 चौके हो जाएगा 12, कितना बार जाएगा, 4। तो 4 को हम लिख लेंगे यहाँ पे दूसरे में। अब इसके बाद क्या है, 4, तो जब हमने 3 से भाग दिया 12 के लिए तो 4 बार आया। अगली बार हम 4 से भाग देंगे 12 के लिए तो 3 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 4 3 12 होता है, 3 आएगा, अगले वाले में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए गुणा का चिन्ह लगा है, इधर 6 है और इधर 6 है, बीच में है, तो दोनों साइड के जो अंक हैं आपस में गुणा हो जाएगी। ऐसे ही इसमें दोनों संख्याओं के आपस में गुणा हो जाएगी, ऐसे ही इसमें भी 2 और 3 की गुणा हो जाएगी। तो चलिए करिए, 6 का 6 से करेंगे गुणा, हो जाएगा 6 छरम 36 प्लस 5 का 4 से करेंगे, 5 चौके हो जाएगा 20। इसके बाद में माइनस का चिन्ह लगाना है, 2 3 6 हो जाएगा और बटे आ जाएगा 12। चलिए अगली स्टेप में क्या आएगा, 36 20 और 6 को हम हल करेंगे। तो 36 हमारा जो है सबसे ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद 20 लिखेंगे और सबसे नीचे जो है वो हम लिखेंगे 0,6, यानी ये हमारा घटाना है, कम करना है। 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा। इसके बाद 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा। तो ये जो हमारा आ जाएगा 50/12। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, 12 से करेंगे 50 को, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौके 48।
इधर से दहाई लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, 0 ही हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और इधर हो जाएगा हमारा 12 फिर बचेगा 8 और फिर 0 बढ़ाएंगे, 5 छंगे 72 हो जाएगा, 72 8 80 होता है, फिर वही आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 4.166। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इससे भी कठिन भिन्न सीखने के लिए भाग 2 को देखें ताकि आपको पूर्णतः सही से भिन्न समझ में आ सके। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा समझाए गए प्रश्नों को समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।